नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने वो टॉपिक लेकर के आई हूँ जो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत लोग फेस करते हैं, झेलते हैं, परेशान रहते हैं। और वो ये है कि कोई भी इस दुनिया में खुश है तो बहुत ज्यादा अपनी वजह से नहीं है, और दुखी है तो भी अपनी वजह से नहीं है। इनफैक्ट हम अपनी वजह से खुश या कम दुखी या सुखी कम होते हैं, लेकिन दूसरे की वजह से ज्यादा हो जाते हैं। दूसरों के इमोशंस, दूसरों के एटीट्यूड, उनका ईगो, उनका गुस्सा, उनका प्यार, वो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और बहुत लोग पूछते हैं कि मैम ये दूसरों के इमोशंस हम पे हावी ना हो, दूसरों का एटीट्यूड हम पे हावी ना हो, दूसरों की वजह से हम इमोशनल टर्ब्यूलेंस से ना गुजरें, ऐसा क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात इसी की करने वाले हैं कि दूसरों के मेंटल इम्बैलेंस की वजह से अपना मेंटल हेल्थ मेंटेन जो किया हुआ है हमने वो खराब ना हो, हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो प्रॉपर रहे, वो कैसे हम करें और क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि जब हमें कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा या बुरा, इनफैक्ट लोग बोलते हैं मैम बुरा बोलते हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को ये भी होता है कि कोई आपको बहुत प्यार दिखा रहा है, कोई बहुत इमोशंस दिखा रहा है, तो आप उससे भी बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स बदले में आप आगे के लिए भी एक्सपेक्टेशंस पालने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है उस व्यक्ति की लाइफ सिचुएशंस वैसी ना हो, इमोशनल सिचुएशन वैसी ना हो, मेंटल सिचुएशन वैसी ना हो, वो एक स्ट्रेस से गुजर रहा हो, वो करियर प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, किसी भी इशू से गुजर सकता है, और उसके इमोशंस में चेंजेस आने की वजह से, उसके प्यार में बदलाव आने की वजह से, कमी आने की वजह से आप अगेन इमोशनल टर्बुलेंस से गुजरने लगते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी का भी कोई इमोशंस बहुत ज्यादा हमारे मेंटल बैलेंस को खराब ना कर सके। बहुत ज्यादा कोई हमें प्यार दिखाए तो हमें एक्साइटेड होके ओवर एक्सपेक्टेशन करने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा हम पे कोई गुस्सा दिखाए, हमारी इंसल्ट करे, हमारी बुराई करे, तो उससे हमें नेगेटिविटी में आने की जरूरत नहीं है। पर करें कैसे ऐसा? तो दोस्तों, कुछ भी हमारे साथ जब भी कोई बिहेव करता है, कोई बिहेवियर होता है थर्ड पर्सन का हमारी तरफ, तो बेसिकली हम 3 काम कर सकते हैं। पहला, जो अक्सर हम लोग करते हैं, हम में से मैक्सिमम लोग करते हैं, दैट इज रिएक्ट। हम बिना सोचे हुए इमीडिएटली जैसा वो बिहेव करता है हम वैसा ही रिएक्ट करते हैं, उससे ज्यादा हावी हो जाते हैं, उससे ज्यादा प्रखर रूप में, ज्यादा इंटेंस रूप में उसी इमोशन को वापस देते हैं। दैट इज रिएक्शन। यानी कि अगर कोई हम पे चिल्ला रहा है तो हम भी चिल्लाने लगेंगे, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो हम उससे पूरा झगड़ा करने लगेंगे, उसको जमीन पे पटक देंगे, उसको मारेंगे। और अगर कोई हमसे प्यार दिखा रहा है तो हम उससे भी ज्यादा बेइंतहाई से उसे प्यार करेंगे, उसके लिए पागल हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। तो दैट इज रिएक्शन। दूसरा एक लेवल आता है दोस्तों, जब हम उसके बिहेवियर को समझें, उसको एनालाइज करें और बाद में सोच समझ के रिस्पॉन्ड करें। यानी कि यहाँ पे हमने इमीडिएटली जैसे को तैसा रिएक्ट नहीं किया, हमने उसका एनालिसिस किया, हमने अपना माइंड अप्लाई किया, एंड देन वी रिस्पॉन्डेड टू इट। तो फर्स्ट वाज रिएक्शन एंड देन इज रिस्पॉन्स। तो यानी कि यहाँ पे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बिना सोचे समझे, यहाँ पे हम एक माइंडफुल ह्यूमन बीइंग की तरह सोच समझ के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और तीसरा जो हमें सबसे पीसफुल रख सकता है वो है एब्जॉर्प्शन। यानी कि हम उस बिहेवियर को एब्जॉर्ब करें और ये सोच के चले कि ये उसका बिहेवियर है, लेट दैट पर्सन डू एंड बिहेव इन वॉट एवर मैनर दे वॉन्ट टू, एंड आई एम एब्जॉर्बिंग इट। मुझे रिएक्ट ही नहीं करना, मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। जो संत महात्मा लोग करते हैं कि ना उन पे किसी के नफरत का असर होता है, ना किसी के प्रेम का बहुत ज्यादा असर होता है, वो हर हाल में बैलेंस्ड होते हैं, वो अपनी धुन में रमे रहते हैं, वो किसी भी बहुत बड़ी खुशी की बात में भी ओवर एक्साइटेड नहीं होते, बहुत दुख में वो बिल्कुल डूब नहीं जाते, दुख में परेशान नहीं होते। एक कामनेस की स्टेट जो होती है, एक पीस की स्टेट, दैट इज एब्जॉर्प्शन। मैं अभी किसी फ्रेंड से मिली थी एंड दे वर टेलिंग मी कि मैम आई वर्क फॉर, इनफैक्ट
इवन आई वर्क फॉर बैंकर्स, तो मेरे बैंकर्स जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। और बैंकर्स में एक जो खास बात होती है कि हर महीने का जो लास्ट वीक होता है, आखिरी हफ्ता होता है, दैट इज देयर मंथ एंड क्लोजिंग। तो जब महीने का आखिरी हफ्ता होता है और क्लोजिंग का समय होता है तो काम का एक्सेसिव प्रेशर होता है, सब एक्सट्रीमली स्ट्रेस में होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, अपने टारगेट्स पूरे करने में लगे होते हैं। और ऐसे में जब वो ईयर एंड क्लोजिंग होती है, फाइनेंशियल ईयर एंड क्लोजिंग होती है मार्च की, तो वो और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि दे सफ़र फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स, दे सफ़र फ्रॉम एंजाइटीज, स्ट्रेस, और वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि मैम हम इससे परेशान नहीं होते कि काम ज़्यादा है, हम इससे भी परेशान नहीं होते कि कोई कस्टमर है और वो चिल्ला रहा है, क्योंकि वो खुद परेशान है। लेकिन जब हमारे खुद के कोलीग्स, हमारा खुद का बॉस हम पे चिल्लाता है, हमें बुरा भला कहता है, तब हमें बहुत बुरा लगता है, तब हम बिल्कुल इमोशनली ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये बेकार है, हमें नौकरी ही नहीं करनी चाहिए, हम काम कर क्यों रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले क्यों रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो मैंने उन्हें एक एग्जाम्पल समझाया कि सपोज आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको धक्का दे दे, तो आप क्या करेंगे? तो उनका जवाब हुआ कि मैम हम भी धक्का दे देंगे, ऐसे कैसे कोई हमें धक्का दे देगा। मैं कहा लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर अंधा है और वो आपको धक्का दे दे तो फिर? तो बोले नहीं मैम, फिर हम उसे साइड करेंगे, उसे सही रास्ता दिखाएंगे और आगे चले जाएंगे। तो ऐसे आप ऐसा क्यों करोगे? दोनों व्यक्तियों ने धक्का दिया, तो अंधे के साथ आप ऐसा क्यों करोगे? बोले क्योंकि मैम वो फिजिकली हैंडीकैप है, वो तो देख ही नहीं सकता बेचारा, तो इसलिए उसने धक्का दिया, तो डजंट मैटर, हमें उसे सही रास्ता दिखाना है। देन आई टोल्ड दोस बैंकर्स कि ये जो आप पे चिल्ला रहे हैं ना, ये भी हैंडीकैप है, फिजिकली ना सही मेंटली हैंडीकैप है, इमोशनली हैंडीकैप है। ये उस वक्त खुद इतने परेशान है, खुद इतने स्ट्रेस में है, खुद इतने नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं कि इनके पास देने के लिए कुछ और है ही नहीं। बिकॉज आप किसी सामने वाले को देते वो हो जो आपके पास एक्सेस में होता है। जब आपके पास 5-7 शर्ट्स नई आ जाती है ना, तो आप सोचते हैं पुरानी वाली 1-2 किसी को बांट दे ताकि उसके काम आ जाए। जब आपके पास बहुत ज़्यादा खाना किसी पार्टी में बन जाता है, तो आप सोचते हैं कि हम लोगों को तो कम ही खाना है, बाकी जाके कहीं गरीबों में बांट के आ जाते हैं, उनका भी पेट भर जाएगा। तो यानी कि आप बांटते वही हैं जो आपके पास एक्सेस में है, जो ज़्यादा है। अब जिस व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है, मेंटल टर्बुलेंस है, नेगेटिविटी है, वो आपको दे ही क्या सकता है उसके सिवा? वो आपको स्ट्रेस देगा, मेंटल टर्बुलेंस देगा, नेगेटिविटी देगा, परेशानियां देगा। तो अगर आप पे कोई चिल्ला रहा है, आप पे कोई नेगेटिव बातें बोल रहा है, अब्यूज कर रहा है, गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप समझिए कि वो सामने वाला अगर आप तक इतना लोड दे रहा है, तो उसके अंदर उस चीज का कितना लोड है, उससे कहीं गुना ज्यादा। तो ऐसे में आप सोच के चलिए कि ये इमोशनली हैंडीकैप है, ये मेंटली हैंडीकैप है, और मन में सोचिए ब्लेस यू। जब आप सामने वाले को ब्लेस करेंगे उसकी परेशानी के लिए, तो एक तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी ब्लेसिंग्स की, इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग द नेगेटिविटी ऑफ दैट पर्सन। और दूसरा, आपने जो ब्लेस किया वही पॉजिटिविटी वहां तक ट्रांसफर होगी, वहां तक पहुंचेगी थ्रू दिस यूनिवर्स। तो उस व्यक्ति में भी थोड़ी कामनेस आएगा, थोड़ा शांत होगा, एंड प्लस आप जो देते हैं वही यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देता है। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज। तो यानी कि जब आप हर परेशान व्यक्ति को भी ब्लेस ही करेंगे, तो जो यूनिवर्स है वो कहीं गुना ज्यादा ब्लेसिंग्स लौटा के देगा आपको, भारी मात्रा में मल्टीप्लाई होके आपके पास आएंगी ब्लेसिंग्स, आपके पास वो पॉजिटिविटी आएगी जो आप लोगों में बांट रहे हैं। इनफैक्ट उनको भी आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं जो लोग नेगेटिवली आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, जो लोग एब्यूजिव वे में आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो दोस्तों, परेशान होके किसी के बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर से खुद के अंदर नेगेटिविटी पैदा कर ले, मेंटल इम्बैलेंस पैदा कर ले, उसकी बजाय आप उसकी सिचुएशन समझिए और ये मान के चलिए कि वो कितना मेंटली एंड इमोशनली हैंडीकैप है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे, आप उसे ब्लेस करेंगे, एंड व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्स इज ऑल ब्लेसिंग्स। तो ये था आज का वीडियो मेंटल बैलेंस को लेकर के, और किस तरह से आप टैकल कर सकते हैं इमोशनली हैंडीकैप लोगों को। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।